ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सबसे पहले रेशियो के बारे में समझते हैं। रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, तो बहुत डीपली इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि डीपली जाएंगे तो हम लोग को कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, और डीपली समझाने लगेंगे तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। खैर, रेशियो के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हो। कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं, एक लाइन में लिखते हैं। जैसे मान लो हमको लिखा हो a/b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेशियो b। यानी एक फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, रेशियो में लिख देते हैं a रेशियो b। और रेशियो लिखने के लिए एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमको लिखना है 5 ग्राम एंड 2 kg, 5 ग्राम एंड 2 kg, इसको रेशियो में लिखना है। तो आप क्या करोगे, बहुत लोग क्या करेंगे 5 रेशियो 2 लिख देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको जो है इसका यूनिट सेम होना चाहिए। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। ये 2 kg को 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 2 kg में 2000 ग्राम। अब देखो ये सेम यूनिट में हो गया, तो अब लिख देंगे 5 रेशियो 2000। अभी को क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो 5/2000। ये जगह 5 4 5 5 4 जा 20, 1/400। और इसको आप लिख सकते हो 1 रेशियो 400। आगे बात समझ में, 1 रेशियो 400 लिख लोगे रेशियो में। तो कहीं भी अगर आपको रेशियो लिखना होगा तो आप सबसे पहला चीज क्या करोगे कि आप ध्यान दोगे कि उसमें आपका जो यूनिट दिया है, यूनिट आपका सेम दिया है कि नहीं दिया है। यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद से देखो, अब क्या होता है, कभी कभी 2 रेशियो आपको दे देता है, बोलता है दोनों रेशियो में कौन रेशियो बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मान लो दे दिया 3 रेशियो 5 एंड 4 रेशियो 7, पूछा दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप फ्रैक्शन का क्या पढ़े हो, ग्रेटर देन और लेस देन। जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू आपको दिया जाए तो उसका फ्रैक्शन का असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर पढ़े हो ना। कैसे पता करते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको भी ऐसे ही लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो 3/5 एंड ये क्या लिख सकते हो 4/7। अब इसमें दोनों बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ लिखोगे 3/5, यहाँ लिखोगे 4/7। एलसीएम लोगे कितना होगा 35, 5 7 जा 7, या ऐसे मल्टीप्लाई भी कर ले तो डायरेक्ट 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20 और 7 5 35 हो गया ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये वाला बड़ा है ना। 3/5 रेशियो वाला क्या है, बड़ा है। तो इसमें बड़ा बताना हो छोटा बताना हो, बता दोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, चलो मेन मुख्य पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा मुख्य पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में है, उस पे आते हैं। रेशियो लगभग आप लोग समझ गए हो, आते हैं प्रोपोर्शंस पे। किस पे, प्रोपोर्शंस पे। प्रोपोर्शंस पे आते हैं। प्रोपोर्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो रेशियो का जो हमारा सिंबल होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, ये रेशियो का सिंबल है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ हमको लिखना हो a रेशियो b और प्रोपोर्शंस लिखना हो तो प्रोपोर्शंस c रेशियो d। आज बात समझ में, ये रेशियो है, ये रेशियो है और दोनों को एक साथ लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शंस हो गया। हम प्रोपोर्शंस को इस तरह सिंबल, ये हमारा सिंबल का प्रोपोर्शंस का, और ये हमारा रेशियो का सिंबल होता है। क्लियर, इसमें किसी को डाउट। जहां भी आपको सिंबल दिखेगा तो पहचान होगा ना कि रेशियो की प्रोपोर्शंस है। प्रोपोर्शंस में मान लो आपका 4 नंबर दिया है, a रेशियो b प्रोपोर्शंस c रेशियो d, ऐसे दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होता है, मीन्स मतलब अंदर के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ये बाहर के दोनों नंबर के मल्टीप्लाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये कि आप लिख सकते हो b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस d। यानी b में c का गुणा करोगे और a में d का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये
इक्वल ही आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस डी। ये किसी को डाउट? ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या हुआ? यानी दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे तो उनको इस तरह हम लिखेंगे और वो क्या होंगे, उसी प्रोपोर्शंस बोलते हैं। जैसे हम लिखे हैं 5, चाहे ऐसे छोड़ो, नंबर में ना समझो, वेरिएबल में समझो। मान लो a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी। दो रेशियो जब आपस में बराबर हो जाए, दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए, वही प्रोपोर्शंस होते हैं। अब इसको प्रोपोर्शंस में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? a रेशियो b प्रोपोर्शंस c रेशियो d। ठीक है। प्रोपोर्शंस में वही आते हैं जो रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है? अब देखो बराबर है, यहाँ से आप लोग पढ़े हो, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं तो क्या करते हो? बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना। यहाँ से देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस d। और यहाँ भी देखो ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस d। देख रहे हो? यानी b प्रोडक्ट ऑफ c इक्वल टू a प्रोडक्ट ऑफ d आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शंस में वही रेशियो आते हैं जो दो रेशियो आपस में क्या हो? इक्वल हो। दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो उन्हीं को हम प्रोपोर्शंस में लिखते हैं। ये दो रेशियो आपस में इक्वल है तो इनको प्रोपोर्शंस में ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यानी प्रोपोर्शंस में वही रेशियो आते हैं जो दो रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कर लोगे? यहाँ मान लो तुमको फार्मूला भूल गया, यहाँ क्या होगा? तुमको फार्मूला भूल गया और तुमको तो एमसीक्यू के क्वेश्चन करने हैं, ट्रिक करना है, तो तुम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ये मान लो ऐसे लिखा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, तो तुम भूल गए तो यहाँ से लिख देना a बटा b बराबर c बटा d और यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा लेना। कर लोगे? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। चलो, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना था। इसके पहले एक चीज और बता देते हैं प्रोपोर्शंस में ही, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाते हैं। इसके बाद जो है आपका एक चीज था प्रोपोर्शंस में, कहाँ गया? फोर्थ प्रोपोर्शंस, थर्ड प्रोपोर्शंस और फोर्थ प्रोपोर्शंस। ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शंस, ये फीका चल रहा है, इसको साइड में रखो। और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शंस। ठीक है। यानी आपका प्रोपोर्शंस दिया है, आपको थर्ड बताना है और फोर्थ बताना है। किसी क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा और किसी क्वेश्चन में फोर्थ पूछेगा। जैसे मान लो आपको दे देगा 3:5 प्रोपोर्शंस, ठीक है, 6 रेशियो। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ दिया। क्या पूछ दिया? फोर्थ। 3 तो दिया है, चौथा पूछ दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नहीं तो क्या है? x है। अब आसानी से कर दोगे, क्या कर लोगे? बाहरी का मल्टीप्लाई अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस x इक्वल टू 5 इंटू 6। x की वैल्यू चाहिए हमको इक्वल टू 5 इंटू 6 और ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, ये कट जाएगा 2 बार में। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। x की वैल्यू आ गई 10। तो अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे आप आसानी से बता सकते हो। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लो यदि आप 2:3 और आपको पूछे थर्ड प्रोपोर्शन, क्या पूछे? थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछने के लिए आप ये 3 है तो यहाँ भी क्या लिख लोगे? 3 और यहाँ लिख लोगे x। क्या लिख लोगे? x। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3, तो x इक्वल टू 9 और नहीं ये इधर मल्टीप्लाई है, ये 9 हो गया, इधर आएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 9/2। ठीक है। 2 इंटू एक्स बराबर 9, एक्स इक्वल टू 9/2। किसी को डाउट नहीं है? तो आप सीधा सीधा याद रखोगे। ये तो फोर्थ वाला में तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको, फोर्थ वाले में तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये कंफ्यूजन जिसको होता है ये थर्ड वाले में होता है। 2 ही तो दिया है, थर्ड पूछ रहा है तो क्या करोगे? ये 20/a, ये सीधा फॉर्मूला याद रखोगे आप, जिसको कंफ्यूजन होगा। ठीक है। अगर जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा 2 ही तो दिया है तो दूसरे वाले को 2 बार लिख लो, नीचे वाले को 1 बार लिख लो, भाग दे दो, यानी 20/a। जैसे हमको लिखा है 3:5, हम पूछे हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा तो एक लाइन में बोल सकते हो 25/3। ठीक है। हम बोले 3:2, ठीक है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा तो 4/3। हम बोले 5:7, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 49/5। क्लियर है? अब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे, मान लो 3:4:7:x, तो आप बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और यहाँ से x को ट्रांसफर कर दोगे निकल जाएगा।
कर लोगे? Yes, sir. किसी को डाउट? आगे बढ़े ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो बोल दो अभी, क्योंकि तुम लोग को भी पता है, हमको तो पता ही है, तुम लोग को भी पता है कि फिर अब दोबारा क्लास होने वाली नहीं है। ये आप लोग का लास्ट क्लास चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लास। लास्ट क्लास का मतलब क्या कि अब आज जैसे मान लो हम पढ़ा दिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो इसके बाद फिर रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ने का समय हमको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते जो है परीक्षा करीब आ जाएंगे और परीक्षा भी हो जाएगी, फिर दोबारा पढ़ने का हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको फुल एंड फाइनल लास्ट पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि आज ही हमको कंप्लीट हो जाए, फिर हमको दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े, यानी तुमको भी रिविजन ना करना पड़े। अगर तुमको जहां भी नहीं समझ आ रहा तुम हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? जहां भी नहीं समझ आ तुरंत पूछ लो। अगर जितना बता रहे हैं ईमानदारी से तुम बताते गए कि हाँ समझ में आ रहा है, ईमानदारी से समझ में आए तो ही, तो ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटने वाला नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे आते हैं। किस पे आते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है? क्या हिला रहे हो? ठंडा लग रहा है? इधर बैठ जाओ आकर के, कुर्सी एक ले लो इधर से, इधर आके बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। स्वेटर हो ज्यादा पहन गया हो। हाँ देखना हो सही है ना, थोड़ा चेक कर लेना। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक रेशियो हमारा x है, ठीक है, और दूसरा रेशियो क्या है? y है, तो ये एक दूसरे क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हैं। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हैं। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन हटाओगे तो मान लो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं k और ये y। क्या हो गया? k y। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझो कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू घटेगी। आज समझ में? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझो, हम तुमको बोले कि 10 कलम का दाम 20 रुपया है, 10 कलम का दाम 20 रुपया है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। क्यों? अब देखो 10 कलम का दाम 20 रुपया, तो 20 कलम का दाम 40 रुपया हुआ ना? ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। अच्छा इसको देखो, 10 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 5 कलम का दाम 10 रुपया, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये जैसे हटाओगे तो ये कांस्टेंट एक वैल्यू लिखते हैं बराबर हटा करके, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा वेरिएबल लिखा ना, नंबर तो लिखे नहीं है। ये समझाने का तरीका है, बराबर तभी नहीं लिखोगे। जैसे हम बराबर लिखे ना कि इतना बराबर इतना हो रहा है, वो जब क्वेश्चन लगाओगे तुमको समझ आ रहा है, तुमको नहीं समझ आ रहा है। तो ये जब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन हटाते हैं, तो यहाँ इक्वल लिखने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं k, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मेरे कहने का मतलब है ये दोनों बराबर तो आएगा नहीं। जैसे मान लो x इक्वल टू वाई, ऐसे तो डायरेक्ट आएगा नहीं। x इक्वल टू के वाई का मतलब ये हो गया, अगर मान लो x की वैल्यू हम लिख लिए 9 और y की वैल्यू क्या लिख लिए 3, तो ये बराबर कब आएगा? जब 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 3, तो बराबर हो गया। यहाँ k का वैल्यू 3 लेना पड़ा तभी तो बराबर हुआ, इसलिए लिखे हैं। आया बात समझ में? अब देखो, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ में आया सबको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? अगर दो रेशियो आपस में दिए हैं तो अगर एक रेशियो का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटेगा। आज बात समझ में? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जांपल भी आपको बता दिए, 10 कलम का दाम 20 रुपया है तो 20 कलम का दाम 40, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया। 10 कलम का दाम 20 रुपया है तो 5 कलम का दाम 10 रुपया है, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस पे। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लो x प्रोपोर्शंस 1/y, ये है इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, x/y इक्वल टू k। ये y को उधर लाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। x/y इक्वल टू k, इसका मतलब क्या हुआ? ये x/y जब लिख सकते हो, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू k। देख रहे हो? यानी हर जगह इसका रेशियो क्या आएगा? बराबर आएगा, एक समान आएगा। देख रहे हो ना? जैसे मान लो ये x इक्वल टू के वाई हुआ ना, ये मल्टीप्लाई है y, इधर आएगा तो डिवाइड, तो k x/y इक्वल टू k। तो x/y को क्या लिखते हो? x1/y1, x2/y2, x3/y3, बहुत सारे वैल्यू लिख सकते हैं। ये एक के लिए लिखे थे, कई के लिए हो गया x/y1, x2/y2, x3/y3 इक्वल टू k। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। जैसे मान लो
ये 4/, ये भी नहीं चल रहा है अब। मान लो ये 2/5 है और ये क्या है 4/10। अलग अलग रेशियो है कि नहीं है, लेकिन दोनों सेम है। देखो इसका रेशियो निकालो तो ये तो सिंप्लीफाई है, 2 2 4, 2 5 10। देखो बराबर आ गया ना, देख रहे हो, दिखने में अलग अलग दिख रहा था लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये सारा रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? हाँ नहीं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इनवर्स पे। ठीक है, ये डायरेक्ट की बात किए हैं, ये डायरेक्ट की, ये डायरेक्ट का है। इनवर्स में क्या है, एक्स, ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन 1/y, यानी x इनवर्स प्रोपोर्शन y, ये 1/y नहीं बोलेंगे। जब इनवर्स इसको बोल देंगे तो इसको 1/y बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, केवल y बोलेंगे। इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे तो 1/y बोलेंगे। आज समझ में, क्योंकि ये इनवर्स हो गया तो इनवर्स का मतलब 1/y ये होता है। ठीक है, तो x इनवर्स y। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू, इसी पर k रखेंगे तो k में 1 का गुणा होगा तो k/y। देख रहे हो, x इक्वल टू, यहाँ जो है k रखेंगे कांस्टेंट तो k में 1 का गुणा होगा तो k/y। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई अपन इक्वल टू के वाई। कहाँ से k, तो यहाँ से इसका मतलब क्या लिखते हो, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू डॉट 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 k। x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, ये दोनों का मल्टीप्लाई एक दूसरे क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ से तुमको कुछ दिख रहा होगा, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। देख रहे हो ना, ये 1/, है डिवाइड हो रहा है। अच्छा, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, यानी जितना ही ये बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा, और जितना ही ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 है, ठीक है, और यहाँ मान लो 10/ मान लो 2 है, चाहे 10/5 है, क्या है 10/5 है। अब देखो, ये जितना ही बढ़ाएंगे, ये जितना ही बढ़ाएंगे, इसको उतना ही घटाना पड़ेगा, इसको उतना ही घटाना पड़ेगा। जैसे इसको हम बढ़ा दिए, अब इसको मान लो हम बढ़ा दिए कितना, 5 कर दिए। ठीक है, तो इसको अब घटाना पड़ेगा तभी बराबर आएगा। देख रहे हो, अरे 5 से 2 कर दिए तभी ना 5 आ रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं, तो मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तब तुमको बढ़िया समझ में आएगा। ऐसे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, हमको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझे हो, डायरेक्ट वाला ये, हाँ डायरेक्ट वाला समझे हो ना, इनडायरेक्ट वाला भी समझोगे। देखो कैसे, 10 आदमी, ठीक है, किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, चाहे 30 दिन में करते हैं मान लो। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम आदमी की संख्या बढ़ा देते हैं। तो बताओ, 10 आदमी काम कर रहा है तो 30 दिन का टाइम लग रहा है। जब आदमी ज्यादा काम करेगा तो टाइम कम लगेगा ना। तो अब 10 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 20 आदमी कर दिया। क्या कर दिया, 20 आदमी। अब काम कितने दिन में होगा, 10 आदमी 30 दिन में कर रहा है तो 20 आदमी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। देख रहे हो, देखो एक जो है बढ़ा तो दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। देख रहे हो, एक बढ़ा तो दूसरा घट गया। ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अब देखो, 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मान लो कि जो है अब ये काम 30 दिन में नहीं हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, 45 दिन में हो रहा है। कितने दिन में, 45 दिन में। नहीं देखो, 30 और 15 45, 1.5 हो गया ये। देख रहे हो ना, ये 1.5 घट जाएगा। बोलो अब ये कितने आदमी करेंगे इसमें, 4 आदमी। नहीं समझ में आ रहा है, एक कैलकुलेशन समझाएंगे, एक क्वेश्चन तुमको नहीं समझा रहे हैं जी, इसीलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखो, क्वेश्चन जो लगवाएंगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा अभी। जैसे हम बोले हैं 5 आदमी, चाहे 10 ही आदमी मान लो, 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं। तो जब 20 आदमी किसी काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब ये 30 दिन में काम नहीं हो रहा, अब कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में। कितने दिन में, 60 दिन में। तो 10 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, तो ये जो 60 दिन लग रहा है, इससे हम लोग कितना आदमी कर रहे होंगे, 5 आदमी कर रहे होंगे। बोलो, और दुगुना होगा तो आधा हो गया। देख रहे हो, तो देखो ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा।
और बात समझना, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जैसे अगर मान लो कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 आदमी उस काम को करेंगे तो अधिक समय लगेगा, यानी आदमी घटा तो समय बढ़ा। अब समय घटेगा तो आदमी बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो, जिसको कंफ्यूजन है बोल दो। समझो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? एक जो है बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे A/B, A/B इक्वल टू दिया 3/5 और B/C इक्वल टू मानो दिया है 4/7, ऐसे दिया है। ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है A/B/C बताइए, A/B/C बताइए। तो आप ऐसे लिख लो और A/B का वैल्यू लिख लो। क्या लिखा है? 3/5। ठीक है। और फिर B/C का वैल्यू लिख लो। तो B/C ये है, इसके नीचे लिखो। यहाँ तो जगह है ना, इसके नीचे लिखो 4/7, है ना। अब देखो ये रेशियो खाली है, तो यहाँ जो खाली होती है जो लिखा है वही लिख लो। ये जो खाली होती है इसके जो लिखा है वही लिख लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 और ये 7 5 जा 35। अभी मंगा लेंगे, भेजवा दीजिएगा अभी। ठीक है। समझ में आया कैसे करोगे? फिर से देखो, A/B/C पूछ रहा है, ये दोनों दिया है। A/B का मान कितना दिया है? 3/5। B/C का मान कितना दिया है? तो यहाँ B खाली नहीं, तो यहाँ लिख लो 4/7। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके सामने जो है वही लिख लो, यहाँ कुछ नहीं तो इसके सामने जो है वही लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35। लिख लोगे? किसी को डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आता है, A/B इक्वल टू 3/5, B/C इक्वल टू 2/3, C/D इक्वल टू 2/5। ठीक है। अब बताइए A/B/C/D ऐसे पूछ रहा है। ठीक है। क्या करोगे? A/B लिखोगे 3/5। ठीक है। B/C लिखोगे कितना? 2/3। C/D लिखोगे कितना? 2/5। अब जो खाली उसके सामने वही लिख दो। यहाँ क्या होगा? 5, यहाँ 5, यहाँ क्या होगा? 2 और यहाँ क्या होगा? 3, यहाँ क्या होगा? 2, यहाँ 2। अब मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। रेशियो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। फिर रेशियो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और फिर 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक है। ये आपका रेशियो हो जाएगा A/B/C/D। कर लोगे? क्या हुआ? बोलो। ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है? मान के चलो ना, पहले से शरीर सिकुड़ा के रखे हो कि ठंडा लग रहा है तो ठंडा लगेगा। हाँ, एकदम बिल्कुल यहाँ ध्यान रखो। मान के चलो ठंडा को दिमाग से निकाल दो कि ठंडा लग रहा है, ठंडा लगभग नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारा ध्यान उधर है इसलिए ठंडा लग रहा है। देखो मेरा हाथ पकड़ के देखो, पहले छुओ इधर, कितना कोल्ड है ना? बोलो। एकदम पूरा लग रहा है जैसे बर्फ है, छू के देखो। लेकिन इससे मेरा ध्यान ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ध्यान दूं तो जानते हो कैसा फील होगा कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, कैसे लिखूं। अगर सोचने लगूं तो ऐसा फील होने लगेगा, सच बता रहे हैं जी। जैसे अभी हम लोग आए हैं वहां से, तो ऐसा फील हो रहा था ना, तो जल्दी जल्दी आगे तापे हैं। उसके बाद से फिर जो है तो फिर पढ़ाई कब करोगे? टाइम लगभग मेरा होने जा रहा है। कैसे वीडियो बन रहा है तो मुझे हंसी आ रहा है। ये तो बहुत पहले का अनुभव है मेरा। ये 2019 में ही हम वीडियो बना रहे थे। आज तक अगर कंटिन्यू किए होते तो ये 2026 चल रहा है। फेमस हो गए आपसे। कितना साल हो गया? 7 साल में सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। फेमस हो गए, यूट्यूबर बन गए। अरे मिलियन में व्यूज हो गया होता। व्यूज बोला, सब्सक्राइबर। अब चूंकि अभी उस समय अभी स्टार्टिंग में, अभी नया नया ट्रेंडिंग में यूट्यूब चला था। अभी बहुत लोग नहीं चला रहे थे, अभी बहुतों के पास मोबाइल नहीं था उस समय भी। ठीक है। हाँ, अभी उस समय मेरा चैनल बना हुआ था, तो समझो उस समय से जो है कंटिन्यू बना।
अब छोड़ो, जाने दो, याद ना दिलाओ उसकी। हाँ हाँ, गुस्सा आता है ना थोड़ा सा, अब जिस कारण से होता हुआ बंद हो गया। अब क्या बताने जा रहे थे हम तुम लोग को? हाँ, ये तुम्हारे बुक में है एक, देखो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना केवल, फिर कुछ डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। इफ M1 persons can do, शांत रहो। If M1 persons can do W1 works in D1 days, working T1 hour in a day, and M2 person can do W2 work in D2 days, working T2 hours in a day, then the relationship between them is M1 D1 T1 upon W1 equal to M2 D2 T2 upon W2। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं हम आपको। जैसे जो है कुछ आदमी, जैसे मान लो 5 आदमी, कितने? 5 आदमी किसी काम को, 5 आदमी डेली 4 घंटा काम करके एक काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 5 आदमी डेली 4 घंटा काम करते हैं। 5 आदमी डेली कितने घंटा काम कर रहे हैं? 4 घंटा काम कर रहे हैं। तो ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। अब हम क्या करते हैं, 5 आदमी नहीं, हम बोल रहे हैं 7 आदमी जो है, 7 आदमी डेली 2 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला है क्या? M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, ठीक है। ये T1 भी लिख सकते हो, T1 मतलब टाइम, H1 मतलब आवर, घंटा, ठीक है। अब देखो M1 मतलब आदमी, यानी पहले ये जो पहला लाइन हमारा पहले बार में, पहले जो है राउंड में 5 आदमी 4 घंटा 15 दिन, M1 D1 हो गया ये। M मतलब आदमी, कितने आदमी हैं? तो 5 आदमी हैं। D1 मतलब कितना दिन काम कर रहे हैं? कितना दिन? 15 दिन। H1 मतलब घंटा, कितना घंटा काम कर रहे हैं? 4 घंटा। और कितना काम कर रहे हैं? एक काम। तो W1 1 हो गया, इक्वल टू M2 कितना है? 7 आदमी। D2 कितना है? कितने दिन काम कर रहे हैं? नहीं पता है, नहीं पता है, ये बताना है। तो D2 हो गया। H2 कितना है? 2 घंटा। W2 कितना है? 1। तो सारा वैल्यू इसमें पता है, केवल क्या नहीं पता है? D2। तो सबको एक तरफ कर दो, D2 को एक तरफ कर दो, वैल्यू निकल जाएगा। कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं कर लोगे? देखो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 1 में से भाग दोगे तो वैल्यू यही आएगा ना। अब देखो M1 कितना है? 5 है। D1 कितना है? 15। H1 कितना है? 4 इक्वल टू M2 कितना है? 7। D2 नहीं पता है। H2 कितना है? 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये 7 इधर आएगा और 2 इधर आ जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, अभी कितना हो जाएगा? 15 टू 30, 35 जा 150 होगा ना। 150/7, 150/7 डेज हो जाएगा D2। और कटने वाला होता तो कट जाता, और नहीं कटने वाला तो इतना ही लिख देंगे कितना दिन होगा। आएगा समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना? 7 दूना 14, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 103, 3/7, यानी 21 होल 3/7 डेज, यानी 21 दिन से कुछ अधिक लग रहा है। समझ आ रहा है? कर लोगे ना? एक क्वेश्चन आता है कि एक रेशियो है A और B, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 वस्तु है, जिसका रेशियो कितना दिया है? 3:5। कितना दिया है? 3:5। दोनों में जो है हम क्या करते हैं? 5 जोड़ देते हैं। दोनों में क्या कर देते हैं? 5 जोड़ देते हैं। दोनों में 5 जोड़ने पर ये रेशियो हो जा रहा है 4:7। कितना हो जा रहा है? 4:7। तो क्या करोगे? इसको मान लोगे 3x और इसको मान लोगे 5x। अरे 3/5 लिखते हो ना, तो ये तो रेशियो है, नंबर तो है नहीं। नंबर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक नंबर हमारा 100, एक नंबर कितना है? 150। 2 नंबर है, इसको हम रेशियो में हमको लिखना हो तो क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा, किससे काट देते हैं? 10 से काट दें,
50 से 50 दूना 100, 50 दिया 150, तो रेशियो में क्या हो गया 2:3। तो क्या हमारा यही नंबर है, नंबर ये नहीं ना है, नंबर क्या है 100 और 150। लेकिन सिंप्लीफाई करके लिखे हो, तो सिंप्लीफाई करके लिखे हो इसका मतलब कितना से सिंप्लीफाई किए हो 50 से, तो 50 से इसमें भी गुणा होगा, 50 से इसमें भी गुणा होगा, तभी वो नंबर आएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी हमारा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो किसी एक निश्चित नंबर से गुणा होगा, जैसे इसमें 50 इसमें 50, सेम नंबर से गुणा होगा। तो मान लेते इसमें x और इसमें x, मान लेते ये नंबर 3x होगा और ये नंबर 5x होगा। बोलो क्लियर है ना। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जा रहा है 4/7 हो जा रहा है। ये जो रेशियो था 3/5, इसमें जब 5 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 4/7 हो जा रहा है। तो 3x + 5/5x + 5 = 4/7। अब यहाँ से क्या करोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21x + 7 5 जा 35 = ये हो जाएगा 5 4 जा 20x और प्लस 5 4 जा 20। अब इसको इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो 21x - 20x = 20 - 35। तो क्या बचेगा x = बस। सर जी हाँ। और ऐसे होगा तो मतलब कितना जोड़े कि 4:7 हो जाए, तब कैसे करेंगे? क्या चीज, मतलब पूछेगा कितना जोड़ेंगे कि मतलब 4:7 हो जाए। अच्छा इसमें कितना जोड़ों की पूरे से 7 हो जाए। हाँ देखो बता देते हैं, जैसे कोई नंबर है, मान लो 2/3 है, 2:3 में है। ये टाइम हो गया है, हम लोग को पढ़ने जाना है। चलो चलो कल बताते हैं, ठीक है। आगे के इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी लगा